रतनगढ़ की वार्ड 23 सहित कई क्षेत्रों में नगर पालिका द्वारा सफाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए पालिका प्रतिपक्ष नेता ने शुक्रवार को कचरे से भरे 5 कट्टों को नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत एवं पालिका ईओ डॉक्टर सहदेव चारण के चैम्बर के आगे डाल दिया। घटना के बाद बवाल मच गया तथा पालिका एसआई भंवरलाल पेंटर व पालिका प्रतिपक्ष नेता के बीच तीखी नोकझोंक हुई। देखते ही देखते कई पार्षदों तक उक्त घटना की सूचना पहुंच गई तथा पार्षदों का जमावड़ा नगर पालिका में होने लगा। मामले के अनुसार वार्ड संख्या 23 एवं उससे सटे वार्डों में पिछले कुछ दिनों से कचरा संग्रहण के लिए ऑटो टिप्पर नहीं जा रहे हैं। प्रजापत ने बताया कि वार्ड वासी रोज इस समस्या से उन्हें अवगत करवा रहे हैं। शुक्रवार को जब वार्ड में ऑटो टिप्पर नहीं पहुंची तो पालिका के प्रतिपक्ष नेता लालचंद कट्टों में वार्ड का फैला कचरा भरकर लाए तथा पालिका अध्यक्ष व ईओ के चैम्बर के आगे खाली कर दिया। पालिका एसआई मौके पर पहुंची तथा उन्होंने प्रजापत को समझाने का प्रयास भी किया। इस दौरान एसआई ने कहा कि पालिका की ऑटो टिप्पर की बैटरी चोरी हो गई थी, जिसकी लिखित में पुलिस को भी शिकायत की है। आज वार्ड में ऑटो टिप्पर कचरे का संग्रहण करने के लिए आने वाले थे। दोनों के बीच बहस भी हुई। घटना के बाद पालिका में भीड़ लग गई तथा उक्त घटना से उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया है। दीपावली के बाद में हमारे वार्ड में क्या रतनगढ़ में हालात खराब है। दीपावली के बाद में व्यवस्था सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है। ईओ साहब ध्यान नहीं देते हैं, चेयरमैन महोदया ध्यान नहीं देती है। सिर्फ हमने कोई कहाँ जाते हैं पता नहीं है। अवगत कराया था, ईओ साहब को बोला था कैंप के अंदर 3 दिन हो गए बोलते हुए। दिवाली के बाद बोल रहा हूँ, एसआई साहब को बोला था, आपके सामने बोला था उन्हें आज भेजो आज भेजो आज भेजो। आज करते करते 1 महीना करीबन हो गया है। अध्यक्ष महोदय जी को मैंने बोला था कैंप में, तो उस दिन बोला था, फोन करके भी बोला था, लेकिन हमारे तो कोई ध्यान नहीं दे रहे। रतनगढ़ की सफाई की व्यवस्था तो कोई ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ अपनी मनमर्जी का काम कर रहे हैं, तानाशाही का काम कर रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे। रतनगढ़ मेरा परिवार है, मैं परिवार को गंदा होता कभी नहीं देख सकता। घटना के बाद पालिका कर्मचारियों ने अपने अपने चैम्बरों के आगे ताले लगाकर कार्य का बहिष्कार किया तथा लिखित में पालिका ईओ को कार्यवाही करने के लिए पत्र दिया, जिस पर ईओ ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, राजकार्य में बाधा तथा जाति सूचक गालियां देने का मुकदमा पुलिस थाना में दर्ज करवाया है। ईओ सहदेव चारण ने बताया कि प्रतिपक्ष नेता पिछले कई दिनों से इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। 6 नवंबर को आयोजित बोर्ड की बैठक समाप्ति के बाद भी प्रजापत ने उनके साथ धक्का मुक्की की तथा पूर्व में भी वे पालिका में धरने पर बैठे तथा पालिका की दरी को फाड़कर नाली में डाल दिया। वहीं पालिका प्रतिपक्ष नेता प्रजापत ने बताया कि बार बार सफाई करने का निवेदन करने के बाद भी पालिका प्रशासन सफाई नहीं करवा रही है तथा ऑटो टिप्पर भी नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं। वार्ड की जनता उन्हें उलाहना देती है, इसलिए विरोध जताया। जहां तक सरकारी दस्तावेज और जाति सूचक गालियां निकालने का प्रश्न है, यह सब मनगढ़ंत आरोप है। जयपुर से बीकानेर जाते समय राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल शुक्रवार को अल्प प्रवास के दौरान रतनगढ़ रुके। संगम चौराहे के पास स्थित एक निजी होटल में कांग्रेस जनों द्वारा मंत्री मेघवाल का स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में सत्ता की कुर्सी खिसकते देखकर केंद्र की मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए तथा लोगों के साथ छलावा करते हुए बढ़ती हुई बेतहाशा महंगाई को थोड़ा कम करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि देश में सत्ता से आने से पहले मोदी व अमित शाह कहते थे कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित अन्य खाद्य सामग्रियों की दरें नहीं बढ़ेगी, लेकिन आज हालात यह है कि सर्वत्र महंगाई की मार है और झूठे वादे करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब लोग धीरे धीरे असलियत समझ चुके हैं तथा आने वाले चुनाव में इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। मेघवाल ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि अगले विधानसभा चुनाव में क्षेत्र से कांग्रेस का विधायक निर्वाचित हो, ऐसा प्रयास भी करेंगे। मेघवाल ने संविधान दिवस पर बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि भी अर्पित की। कार्यक्रम को पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, निवर्तमान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, कांग्रेस नेता पुसाराम गुदारा, इंद्राज खिच्चर, रमेश चंद्र इंदौरिया ने भी संबोधित किया। इस मौके पर सरपंच उमेश सिंह राठौड़, भानीराम मेघवाल, कांग्रेस नेता नरेश गोदारा, अरविंद चाकलान, राजेश उलानिया, हनुमानाराम मेघवाल, वेद प्रकाश पवार, रामवीर सिंह रायका, सज्जन बाटर, फकीरचंद दानोदिया, राजेश गहलोत, सुशील गौड़, मनीष कमल, अनिस सियोता सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस के महामंत्री कल्याण सिंह शेखावत ने किया। हमें जिम्मेवारी इसलिए सौंपी है कि हमें लोगों में 2 साल के अंदर भयंकर विकास के काम करना है और 2023 का चुनाव वापस जो है जीत करके कांग्रेस की सरकार बनानी है। इसलिए हमारी ड्यूटी है कि हम प्रत्येक जगह जाएं, विधानसभा में जाएं, गाँव में जाएं और लोगों की समस्याओं को उठा करके लाएं और उनकी समस्या का निस्तारण करने के लिए हम काम करें। और हम पूरा इन भरोसे पे खरा उतरेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का सिलेक्शन किया और हमारे पर जो जिम्मेवारी दी है पूर्ण रूप से हम जिम्मेवारी के साथ इसको निभाएंगे। कांग्रेस नेता पुसाराम गुदारा ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत जेगड़िया बिदावतान में आयोजित प्रशासन गांव के संग शिविर का अवलोकन किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आमजन की सरकार है। जनहित से जुड़े कार्यों को इस सरकार के शासन में प्राथमिकता से किया जाता है। प्रशासन गांव के संग अभियान का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर सरपंच देवीलाल मेघवाल ने शिविर में आए निवर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, कांग्रेस नेता गोदारा, प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खिचड़, देहात अध्यक्ष पानीराम मेघवाल का स्वागत किया। शिविर में गणेशाराम सिलू, मोहन राम सिलू, बीरबल राम मेघवाल, बेगाराम बाजिया, पोकरदास स्वामी, पीथाराम मेघवाल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज में शुक्रवार को संविधान दिवस मनाया गया। प्राचार्य राजेंद्र कुमार सुथार ने स्टाफ सदस्यों एवं छात्राओं को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। मुख्य वक्ता प्राचार्य वीरेंद्र कुमार ने संविधान की महत्ता व प्रारूप की जानकारी प्रदान की। इस दौरान उन्होंने 100% मतदान करने का आह्वान करते हुए कहा कि छात्राएं मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाए। एलसी प्रभारी राकेश कुमार महरिया ने नाम जोड़ने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। राजकीय जालान कॉलेज में शुक्रवार को रेड रिबन क्लब एवं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के संयुक्त तत्वाधान में संविधान दिवस मनाया गया। प्राचार्य कल्याण सिंह चारण की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में उन्होंने संविधान की मुख्य बातों को रेखांकित किया। डॉक्टर एपी गुप्ता ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन क्लब के प्रभारी डॉक्टर सुशील त्यागी ने किया। इस अवसर पर कॉलेज परिवार के सदस्य एवं विद्यार्थी उपस्थित थे, जिन्हें शपथ दिलाई गयी। गांव बिरमसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शुक्रवार को संविधान दिवस मनाया गया। छात्रा अलका ढेवा के नेतृत्व में संविधान की शपथ दिलाई गई। प्राध्यापक नियाज मोहम्मद ने संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों का आदर्श एवं अनुकरण वाचन कराते हुए शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य मगनाराम बरजाती ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते हुए सभी वर्गों का ध्यान रखा तथा उन्हें उन्नति का अवसर प्रदान किया। हमारे देश के संविधान को अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इस अवसर पर भागीरथ सिंह महिला, मुंशीलाल नायक, सुभाष चंद्र महिला, सुरेश ढाका, रघुवीर सिंह नेहरा, शशिपाल सिंह, तारा सिंह प्रजापत, हरलाल सिंह महरिया, अजय कुमार घायल, अवनीश कुमार महिला, गोविंद खटीक, दीक्षा शर्मा, कमला चौधरी, सरोज सुमन, संजू निर्मल, चंद्रकला, करिश्मा शर्मा सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। पंचायत समिति सभागार में शुक्रवार को ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक हुई। एसडीएम विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में टीएएफ, स्कूल विकास समिति, स्कूल विकास प्रबंधन समिति, आईसीडी, उजियारी पंचायत, मिड डे मील प्रशासन, गांव के संघ, शाला दर्पण, छात्रवृत्ति सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। सीबीओ भंवरलाल डूडी ने प्रत्येक बिंदु पर वस्तुगत स्थिति की जानकारी लेकर दिशा निर्देश दिए। आरपी श्रवण मैया ने जीरो बैलेंस अकाउंट, एसएमसी, एसडीएमसी प्रशिक्षण एवं पीएफएमएस पोर्टल के प्रबंधन से संबंधित सुझाव दिए। इस अवसर पर श्रवण महर्षि, गोपाल महर्षि, दिनेश लाटा, पुष्पा वर्मा, मोहनलाल डूडी, ललिता शर्मा, दिलीप सेन, रामदेव राम सहित कई पीओ उपस्थित थे। डॉक्टर बीआर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के तत्वाधान में मेघवाल गेस्ट हाउस में संविधान दिवस शुक्रवार को मनाया गया। चानाराम बालन की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद जगदीश प्रसाद महरिया, विशिष्ट अतिथि धन्नाराम बालान, पार्षद खिराज थे। बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरू हुई कार्यक्रम में मंगतूराम मंडीवाल ने संविधान की शपथ दिलाई। पार्षद खिराज ने संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। इस मौके पर धर्मचंद महरिया, महेश कुमार कोटवाल, विनोद बसे, रतनलाल बालान, भंवरलाल बीरवाल, रामचंद्र मंडार सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में शुक्रवार को संविधान दिवस मनाया गया। राजकीय बाजोरिया माध्यमिक स्कूल में हुए कार्यक्रम में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारिक ने भारत के संविधान की प्रस्तावना व आर्टिकल 51(a) के प्रावधानों का पाठन किया तथा शपथ दिलाई। इस मौके पर तालुका सदस्य संतोष कुमार इंदौरिया, बनवारी लाल शर्मा, विशाल गुप्ता, विनोद कुमार तिवारी, अशोक शर्मा, पीएलवी जितेंद्र नाथोलिया सहित कई लोग उपस्थित थे। बाइक पर सवार होकर गुरुवार की रात चाचा व भतीजा अपने गांव जा रहे थे कि अचानक आगे चल रहे ट्रक के चालक ने ब्रेक लगा दिए, जिससे चाचा की मौत हो गई। घटना रतनगढ़ तहसील के गांव गोगासर की है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा दोनों वाहनों को थाना ले आई। इस संबंध में मृतक के भतीजे 35 वर्षीय राजकुमार जाट की रिपोर्ट पर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। राजकुमार ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वह और उसका चाचा भंवरलाल गुरुवार की रात गोगासर धर्मकांटा से बाइक पर सवार होकर आ रहे थे। आगे एक ट्रक चल रहा था जिसमें एंगल भरी हुई थी। चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे बाइक की टक्कर हो गई। राजकुमार उछलकर नीचे गिर गया तथा बाइक पर पीछे बैठे चाचा एंगल से टकरा गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई।
ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें राजकीय अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने राजकुमार की रिपोर्ट पर ट्रक चालक के खिलाफ शुक्रवार को मुकदमा दर्ज कर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। घटना की जांच हेड कांस्टेबल हेमराज कर रहे हैं।